आज से 15 साल पहले जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी थी, मेरी सैलरी इतनी कम थी कि ऑनेस्टली वो फुल टाइम जॉब की सैलरी कम और इंटर्नशिप का रीइंबर्समेंट ज़्यादा लगती थी। मैंने अपने बी स्कूल में लोवेस्ट सीटीसी वालों में स्कोर किया था। इतना लो कि प्लेसमेंट टीम ने मुझसे कहा था कि भाई ऑफर ड्रॉप कर दो क्योंकि एवरेज सैलरी का बेंचमार्क खराब हो रहा है। आज समहाउ मैं उस सैलरी से काफ़ी ऊपर चला गया एंड येट कभी कभी मैं आज भी सोचता हूं एम आई बिहाइंड। और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अगर इतनी ग्रोथ के बाद भी ये सवाल मेरे दिमाग में आ सकता है तो प्रॉब्लम सिर्फ सैलरी या करियर की नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और आज मैं उसी को डिकोड करना चाहता हूं। टुडे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू अ फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज, एक सिंपल सा रेडी रेफरेंस जो आपको किसी भी सिचुएशन में डिसीजन और एक्शन दोनों को लेने में काम आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला, हाउ डज दिस फीलिंग ऑफ बीइंग बिहाइंड कम्स। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आज 4 बजे तक मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूं, सब ठीक है, मेरा मेरा करियर ठीक है, मेरी लाइफ ठीक है, मुझे लग रहा है हाँ भाई चल रही है लाइफ, मैं ठीक कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। 4:15 बजे मैंने लिंक्डइन खोल लिया और लिंक्डइन पे मुझे 4-5 नोटिफिकेशन दिखी। एक नोटिफिकेशन कि यार एक बंदा वीपी बन गया, एक भाई यूएस चला गया, एक भाई ने नई बीएमडब्ल्यू की फोटो डाल दी, एक इसी साल में 10वीं इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है, किसी ने स्टार्टअप कर लिया, किसी ने अपना पहला करोड़ बना लिया, किसी ने यूट्यूब शुरू कर लिया, किसी ने फंडिंग उठा ली। और एकदम से अंदर से फीलिंग आती है भाई मैं रह गया क्या। 4 बजे तक तो कुछ नहीं हुआ था, 4:15 पे मेरी अर्निंग पावर कम नहीं हुई, मेरे स्किल्स कम नहीं हुए, मेरी लाइफ खराब नहीं हुई, सिर्फ एक चीज बदली और उसका नाम था बेंचमार्क। मेरा बेंचमार्क बदल गया और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली एब्सोल्यूट टर्म्स में इवैल्यूएट नहीं करते, हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं। आप मार्क्स देखते हो, फिर कॉलेज के रैंक्स देखते हो, फिर कॉलेज का पैकेज देखते हो, फिर बैचमेट्स का पैकेज देखते हैं, फिर प्रमोशन, डेजिग्नेशन, घर, कार, बच्चे, व्हाटएवर। हम कंटिन्यूअसली किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट अपनी पोजीशन समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। साइकोलॉजी में इसको सोशल कंपैरिजन बोलते हैं। हम अपनी करियर सक्सेस को सिर्फ अपने गोल्स के अगेंस्ट नहीं बल्कि दूसरे लोगों के आउटकम्स के अगेंस्ट भी जज करते हैं। प्रॉब्लम कंपैरिजन में नहीं है, प्रॉब्लम है कि कंपैरिजन के बाद हम क्या करते हैं। देखो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है कि हम किस तरीके का कंपैरिजन करते हैं, इन्हें ध्यान से सुनो। पहला है इंफॉर्मेशनल कंपैरिजन, कि किसी से कंपैरिजन किया लेकिन मैंने सवाल भी पूछा, ये बंदा मुझसे आगे है, इसने क्या अलग किया, मे बी बेटर स्किल डेवलप करी, मे बी बेटर इंडस्ट्री चूज की, मे बी बेटर नेटवर्क बनाया, ज्यादा रिस्क लिया, इसकी टाइमिंग बेटर थी और कुछ 1% केसेस में शायद इसकी लक भी बेटर थी। आप डिफरेंस को समझते हो, आप उससे कुछ सीखते हो, इवैल्यूएट करते हो, उससे चीजें निकालते हो, इंप्लीमेंट करते हो, दैट्स यूजफुल। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी है, वो है आइडेंटिटी कंपैरिजन की। यार ये बंदा तो यहां है, मैं क्यों नहीं हूं। अब कंपैरिजन इंफॉर्मेशन नहीं रहा, अब कंपैरिजन आपकी आइडेंटिटी के बारे में स्टेटमेंट बन गया कि उसने कर लिया, मैं रह गया। और यही प्रॉब्लम है, बिकॉज अब आप ये नहीं पूछ रहे कि उसने क्या डिफरेंट किया, आप पूछ रहे हो मेरे अंदर क्या कमी है। सेम इंफॉर्मेशन, कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल आउटकम्स। इसलिए मेरे लिए एक सिंपल डिस्टिंक्शन है, इंफॉर्मेशनल कंपैरिजन आपको इंप्रूव करेगा, आइडेंटिटी कंपैरिजन आपको कंज्यूम करेगा। लेकिन अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, अनकंफर्टेबल बात करते हैं। सच्चाई है भाई, हो सकता है आप एक्चुअली पीछे हो, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि एवरीवन हैज देयर ओन टाइमलाइंस, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, सब ठीक है। कभी कभी सब ठीक नहीं होता, आप जेन्युइनली अंडर स्किल्ड हो सकते हो, आप 5 साल से वही काम कर रहे हो और कुछ नया सीखा ही नहीं। कभी आपको पता है कि ये जॉब चेंज करनी चाहिए लेकिन कंफर्ट की वजह से नहीं कर रहे, आपकी सैलरी आपकी कैपेबिलिटी के कंपैरिजन में कम है, आप फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हो, आप डिफिकल्ट डिसीजन अवॉइड करते हो, और कभी कभी हम कंफर्ट को कंटेंटमेंट समझ लेते हैं।
तो एम आई बिहाइंड को सिर्फ कंपैरिजन बोल के डिसमिस कर देना भी थोड़ा गलत है, बिकॉज कभी कभी ये अनकंफर्टेबल फीलिंग एक्चुअली सिग्नल होती है। अब ये मोटिवेशन टॉक तो है नहीं, सो लेट्स गेट डीपर इनटू दिस टॉपिक इन टर्म्स ऑफ कि बिहाइंड का असली मतलब क्या है। एक कंपैरिजन वाला था, बट बिहाइंड होता क्या है? दो तरीके के बिहाइंड है। एक एक्सटर्नली बिहाइंड, आप किसी और के सोशली डिफाइंड टाइमलाइन से पीछे हो। आपके कॉलेज का बंदा 31 साल में वीपी बन गया, आप नहीं बने, घर खरीद लिया, किसी की शादी, बच्चे, इनकम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब एक्सटर्नल मार्कर्स हैं। और इनमें पीछे होना ऑटोमेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप और वो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो सेम गेम नहीं खेल रहे हो। सबके अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं, अलग रिस्क एपिटीट हो सकता है, अलग अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, लक भी अलग हो सकता है। भारत तो भाग्यवाद का देश है। वी बिलीव इन फेटलिज्म। आई बिलीव 1% इज लक, 99% इज परस्पिरेशन, बट सेम एज का मतलब सेम ट्रेजेक्टरी नहीं होता। लेकिन दूसरा और सबसे जरूरी, जो मेरे लिए सबसे जरूरी है, इंटरनली बिहाइंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनली बिहाइंड का मतलब है आपको खुद पता है, एक फीलिंग है कहीं कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। आप सीख नहीं रहे, आप रिस्क नहीं ले रहे, आपकी अर्निंग पावर स्टैग्नेट हो रही है, आप डिफिकल्ट डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हो, आप सिर्फ इसलिए रुके हुए हो क्योंकि रुकना कंफर्टेबल है। और सबसे डेंजरस पार्ट, दुनिया आपको सक्सेसफुल भी बोल रही है, अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छी सैलरी, घर, कार, गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, लेकिन अंदर से आपको पता है मैं और कर सकता हूं, या मैं और कर सकता था, या मैं और कर सकूंगा अगर मैं ये चीज कर लूं। ये फीलिंग इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इसको डायग्नोज करना है और फिर एक्शन लेना है। सो प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा? हमें एक पर्सनल स्कोरबोर्ड चाहिए, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। दैट्स द मोमेंट, दिस इज दैट मोमेंट। ऐसा स्कोरबोर्ड जो किसी और की लाइफ से कंपेयर ना हो, आपकी अपनी ट्रेजेक्टरी को मेजर करे। तो इस स्कोरबोर्ड को मैं बोलता हूं सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। आपकी लाइफ एक कंपनी है और कंपनी को सीईओ की तरह इवैल्यूएट करोगे तो सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं देखोगे, देखोगे कि अंडरलाइंग बिजनेस स्ट्रांग हो रहा है या नहीं। करियर में भी 3 चीजें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है इन द सीईओ फ्रेमवर्क। द फर्स्ट कम्स व्हिच इज कॉल्ड कैपेबिलिटी। पहला, कैपेबिलिटी। आप कितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो 3 साल पहले नहीं कर पाते थे। ये करियर का फंडामेंटल इंजन है। बेटर कम्युनिकेशन, बेटर डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, सेल्स, टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीपल अंडरस्टैंडिंग, और फिर लास्ट में मुझे लगता है डोमेन एक्सपर्टीज। जो भी इनमें से आपके फील्ड में रेलेवेंट है, अगर आपकी कैपेबिलिटी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, सब में एक साथ नहीं कर सकती, किन्हीं 2 या 3 चीजों में, तो आप कुछ बिल्ड कर रहे हो। आपको 3 साल पहले जाना है और इनमें से 4 चीजें उठानी है और बोलना है कि भाई क्या मेरी कैपेबिलिटी इन 4 चीजों में बेटर हुई, इन 3 में बेटर हुई, इन 2 में बेटर हुई, इस 1 में बेटर हुई। अगर आप 2 साल तक स्किल बिल्ड कर सकते हो तो, और आपकी सैलरी सेम भी रहे, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और वही एक स्किल या 2 स्किल इनमें से जो आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हो, आपको 2x, 3x, 5x वैल्यूएबल बनाएगी। इसलिए करंट सैलरी को देखकर करियर हेल्थ डायग्नोज करना इनकम्प्लीट और गलत है। इन द सीईओ फ्रेमवर्क, द सेकंड, इकोनॉमिक वैल्यू। सैलरी और अर्निंग पावर को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। सैलरी आपकी, करंट सैलरी आपकी बताती है कि आपका करंट एम्प्लॉयर आपको कितना पे कर रहा है और कितना पे कर सकता है। अर्निंग पावर आपको बताती है मार्केट आपकी कैपेबिलिटी के लिए कितना पे कर सकती है। सपोज 1 पर्सन इज अर्निंग 40 lakhs, लेकिन उसकी स्किल्स एक स्पेसिफिक कंपनी और स्पेसिफिक रोल के बाहर ज्यादा ट्रांसफरेबल नहीं है। अनदर पर्सन इज अर्निंग 20 lakhs, लेकिन वो एआई, सेल, प्रोडक्ट, लीडरशिप, किसी हाई डिमांड स्किल में रैपिडली बेटर हो रहा है। 3 साल से कंटिन्यूसली एक स्किल, तो पहला बंदा आज अहेड है। लेकिन 5 साल के बाद दूसरे बंदे की ड्रामेटिकली अर्निंग पावर बढ़ेगी। इसलिए करियर में सिर्फ सैलरी ग्रोथ मत देखो,
अर्निंग पावर को देखो, अर्निंग ग्रोथ को बढ़ाने के लिए देखो। ये बहुत यूजफुल मीट्रिक है। एंड इन द सीईओ फ्रेमवर्क, लास्ट, द ऑप्शनैलिटी। मेरे हिसाब से ये मॉडर्न करियर के सबसे अंडररेटेड मीट्रिक्स में से है। ऑप्शनैलिटी का सिंपल मतलब है, अगर मेरी करंट जॉब, कंपनी या इंडस्ट्री कल डिसअपीयर हो जाए तो मेरे पास कितने क्रेडिबल ऑप्शंस बचे हैं। स्ट्रॉन्ग स्किल्स, नेटवर्क, मेरी रेपुटेशन, मेरी अपनी कैपिटल, मेरा किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू टीच, बिजनेस एक्सपीरियंस, ये सब मिलके ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो आपको ऐसी चीजों पे भी काम करना है कि आप कंटिन्यूअसली अपने ऑप्शंस खुले रखो। आप इंडस्ट्री चेंज कर सको, आप रोल चेंज कर सको, आप कंसल्टिंग कर सको, फ्रीलांस कर सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको, रीलोकेट कर सको। ये कुछ चीजें हैं अगर जिनके ऊपर आप कंटिन्यूअसली थोड़ा सा भी ध्यान देके चलते हो तो वो आपकी ऑप्शनैलिटी को कंटिन्यूअसली कंपाउंड करती है। और मेरे लिए करियर सिक्योरिटी का मॉडर्न डेफिनेशन ये नहीं है कि मेरी जॉब कभी नहीं जाएगी, ये है कि अगर मेरी जॉब चली भी जाए मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूं। ये है ऑप्शनैलिटी। और ऑप्शनैलिटी आपको फ्रीडम देता है। और ऑप्शनैलिटी क्रिएट करने के लिए सीईओ फ्रेमवर्क से कैपेबिलिटी, अर्निंग पोटेंशियल एंड ऑप्शनैलिटी में आपको कुछ चीजें पकड़ के उनको बहुत अच्छे से कंटिन्यूअसली ट्रैक करोगे, इट विल क्रिएट ऑप्शनैलिटी फॉर यू। और करियर्स कंपाउंड होते हैं। करियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता। मेरा खुद का करियर देख लो यार, 15 साल में इनकम जो भी हो गई, लेकिन हर साल ग्रोथ हुई नहीं। कभी ग्रोथ हुई, कभी फ्लैट हुई, कभी इनकम जीरो हुई, 2-2, 3-3 साल तक। आई मीन दैट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैड नथिंग। कभी ऐसा लगता था कि शायद सारे डिसीजन गलत है, फिर कोई छोटी सी स्किल काम आ गई, एक रिलेशनशिप काम आ गया, कोई अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने हाँ बोल दिया, कोई रिस्क लिया, वो चल गया। लेकिन यू हैव टू कंटिन्यूअसली नॉक दैट डोर। और सडनली पुरानी चीजें एकदम से मेरे लिए वैल्यूएबल हो गई, क्योंकि करियर्स कंपाउंड थ्रू मल्टीपल थिंग्स। स्किल, एक्सपीरियंस, नेटवर्क, रेपुटेशन, कैपिटल, ये सब इंडिपेंडेंटली बिल्ड होते हैं। फिर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को एम्पलीफाई करने लगते हैं। स्किल नेटवर्क को स्ट्रांग बनाएगा, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, अपॉर्चुनिटी रेपुटेशन बनाएगी, रेपुटेशन बेटर अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, कैपिटल रिस्क लेने की फ्रीडम देगा, एक्सपीरियंस बेटर डिसीजन लेने की फ्रीडम देगा, और धीरे धीरे आपका पर्सनल मोट बिल्ड होना शुरू होगा। इसी वजह से कभी कभी हम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखकर बोल देते हैं, यार इसका तो लक चल गया। हो सकता है, लक जरूरी है, बट हम यूजुअली सिर्फ रिजल्ट देख रहे होते हैं। उसके पीछे का 10 साल का कंपाउंडिंग नहीं देखा कि उसने वो 2 या 3 चीजें पकड़ी और उसमें खुद को इतना स्ट्रांग बनाया और कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया। हर महीने 1%, हर महीने 4%, साल में आधे से ज्यादा बेटर। मुझे लगता है कि करियर में सबसे डेंजरस चीज लेट होना नहीं है। लेट होना तो फिक्स हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, इंडस्ट्री चेंज हो सकती है, स्किल्स बिल्ड हो सकते हैं, इनकम रिकवर हो सकती है। मैं ऑलमोस्ट गारंटी दे सकता हूं लाइफ के माइलस्टोन कभी भी फिक्स डेडलाइन पे नहीं होते। बट जो डेंजरस चीज है ना, वो है कि रॉन्ग डायरेक्शन में बहुत देर तक जाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आपको पता है कि शायद आप थोड़े गलत जा रहे हो। क्योंकि 5 साल लेट होना शायद उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन 5 साल तक ऐसी लाइफ बिल्ड करना जो आप एक्चुअली चाहते ही नहीं हो, वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब इंस्टाग्राम या लिंक्डइन देख के वो थॉट आए, भाई मैं पीछे हूं, थोड़ा रुकना। किसी और की लाइफ को स्कोरबोर्ड मत बनाओ, अपना डैशबोर्ड देखो। कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक वैल्यू, ऑप्शनैलिटी, ये 3 चीजें याद रखना। कोई भी डिसीजन लेना हो, नया स्किल आपको सीखना हो, जस्ट रन देम बाय दीज 3 थिंग्स। और फिर डायरेक्शन देखो, आपकी अगर डायरेक्शन सही है, कीप गोइंग। चाहे ग्राफ हर साल ऊपर ना जाए, चाहे ग्राफ हर 2 साल में ऊपर ना जाए, चाहे दूसरे लोग तेज भागते दिखें, चाहे दुनिया आपको अभी हेड मानती हो या ना मानती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज करियर का रियल गेम ये नहीं है कि आप अपने पीयर से कितने आगे हो। रियल गेम है भाई कि ये आपकी ट्रेजेक्ट्री आपको किस इंसान में बदल रही है। और शायद ये कि क्या मैं पीछे हूं, एम आई बिहाइंड, से बेटर क्वेश्चन है, क्या मैं उस इंसान के करीब जा रहा हूं जो मैं बन सकता हूं? अगर हाँ तो चलते रहो, अगर नहीं तो डायरेक्शन बदलो,
बिकॉज अल्टीमेटली आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क कोई और नहीं, आपकी खुद की ट्रेजेक्टरी है. एंड आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. हर जगह 50 तरीके के स्किल, 50 तरीके के नए एक्सपेरिमेंट. दिस चैनल इज ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस एंड दोज स्किल्स दैट आई एम ट्राइंग टू डेवलप. क्यों? अगले 5 साल में मेरी करियर ऑप्शनैलिटी शायद खत्म हो जाए. मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैन एआई टेक योर जॉब, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. इट्स नॉट दैट इट विल टेक ऑल द जॉब्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, बट मेनी जॉब्स टुडे आर फेसिंग द रिस्क. देखना उसको, आपको समझ में आएगा एआई किस कैपेबिलिटी पे आ गया है. और वो डेंजरस बात नहीं है. वो डेंजरस बात तब तक नहीं है जब तक आप एआई को अपनी कंपाउंडिंग ऑप्शनैलिटी ना बना लो. अगर आप एआई को भी एक पीयर और बेंचमार्क बना लोगे कि ये तो मेरी जॉब खाई जाएगा, तो दोस्तों बड़ा मुश्किल है. सो आई लीव यू विद इट. इफ you consistently continue to invest in 2 or 3 things again and again, get frustrated with it, get to a level where you feel like nothing is moving, believe me, I have some gray hairs, believe me, it will compound. It always will. I wish you all the luck that is out there. जाओ, जीतो इस दुनिया को. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.